प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें अलंकार के विषय में जानकारी देंगे। अलंकार का अर्थ है आभूषण अथवा गहना। जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार कविता के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं। परिभाषा: कविता के शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद: अलंकार के मुख्य दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वैसे तो साहित्याचार्यों ने अलंकारों के अनेक भेद बताए हैं, लेकिन मुख्य दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ काव्य में शब्दों के कारण सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। और अर्थालंकार: जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। इन दोनों अलंकारों को समझने के लिए देखना है कि शब्दालंकार में यदि हम शब्द की जगह दूसरा शब्द यूज करते हैं तो पंक्ति का सौंदर्य खत्म हो जाता है। जैसे उदाहरण था काली घटा का घमंड घटा। काली घटा के स्थान पर यदि मैं काले बादल का घमंड घटा लिखूं तो कविता का सौंदर्य खत्म हो गया। लेकिन दूसरा उदाहरण अर्थालंकार का जो है सामने, पीपर पात सरिस मन डोला। मैं यहाँ पीपर के पात के स्थान पर यदि पत्र लिखती हूँ या सरिस के स्थान पर समान लिखती हूँ तो भी इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। अर्थात यदि मैं इसके स्थान पर सरिस के स्थान पर समान लगाती हूँ तब भी इसका अर्थ ये रहेगा कि पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। शब्द अलंकार के भेद: सबसे पहला भेद होता है इसका अनुप्रास अलंकार। जहाँ स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी व्यंजन वर्ण की जहाँ आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक बार फिर ध्यान से सुने, जहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में र अक्षर की आवृत्ति हो रही है। हर एक शब्द में शुरू का अक्षर र है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। र एक व्यंजन है, व्यंजन की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसका नाम भी